हाय गाइस, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मैं हूं प्रिया चौधरी और आज हम देखेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लोअर पीसीएस का फॉर्म जारी किया गया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन डिटेल्स, एग्जाम पैटर्न एंड डिटेल्स सिलेबस की। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यूकेपीएससी ने लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन 9 अगस्त को जारी किया था और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी 9 अगस्त को ही स्टार्ट हो गए थे और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 29 अगस्त 2021 और एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की लास्ट डेट भी हमारी 29 अगस्त 2021 है। तो इस फॉर्म के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन, मतलब आपकी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपकी चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका इस फॉर्म के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन होना जरूरी है। और अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करें तो इस फॉर्म के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है हमारी 190, मतलब आपकी लोअर पीसीएस की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 190 दी गई है, जिसमें आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसीज भी हम देख लेते हैं, जिसमें हम आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं। जिसमें राजस्व विभाग में आपकी नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है उसके लिए आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 35 और डिप्टी जेलर के लिए आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 27। सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए आपकी 28 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अभी इसके बारे में हम डिटेल्स भी देख लेंगे कि इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि किसी एक दो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी भी दी हुई है, तो इन पोस्ट के बारे में हम अभी डिटेल्स में भी देख लेंगे। मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 दी हुई है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। एक्साइज इंस्पेक्टर की नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। टैक्स इंस्पेक्टर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। सीनियर कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। कैन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर के लिए आपकी वैकेंसी है 23 और खंडसारी इंस्पेक्टर की नंबर ऑफ वैकेंसी है आपकी 4। तो अब इन वैकेंसीज की हम डिटेल्स भी देख लेते हैं। जैसे नायब तहसीलदार के लिए आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी तो 35 है और वेतन भी आपका वेतन लेवल है आपका 7 और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मैंने बताया हर एक पोस्ट के लिए सेम है, वो है आपका ग्रेजुएशन। और इसमें दिया हुआ है अधिमानी अर्हता। अधिमानी अर्हता को देख के कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो एनसीसी मांगा हुआ है और प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि की सेवा मांगी गई है। ऐसा कुछ नहीं है। अधिमानी अर्हता का मतलब है यहाँ पे कि अगर फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे किसी 2 पर्सन के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो वहां पर अगर उनमें से किसी एक पर्सन ने अधिमानी अर्हता लगाई हुई है, मतलब उसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या फिर उसने अपना प्रादेशिक सेना का 2 वर्ष की उसके पास सेवा का सर्टिफिकेट है, तो जो आयोग है उसको प्रायोरिटी देगा। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एनसीसी या फिर ये सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। आप इसको देख के ये मत सोचिएगा कि आप इसको फिल नहीं कर सकते। ये हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं दिया गया है। ये हमारा कब यूज होता है? ये हमारा यूज होता है फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे, जब किसी 2 पर्सन के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे उप कार्यपाल के लिए 27 पोस्ट है और इसका वेतनमान लेवल दिया हुआ है 6 और इसके लिए आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी भी दी हुई है। तो मैंने बताया था जैसे कि किसी किसी पोस्ट के लिए आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी दी हुई है, किसी के लिए नहीं दी हुई है, मतलब सबके लिए नहीं दी हुई है पर किसी पर्टिकुलर कुछ पोस्टों के लिए दी हुई है। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी इस पोस्ट के लिए दी हुई है जिसमें दिया हुआ है पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए हाइट दी हुई है 160 सेंटीमीटर और वहीं पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए हाइट आपकी दी हुई है 150.5 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप आपकी दी हुई है बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर है और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर है। मतलब अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार आप फिजिकल एलिजिबिलिटी चेक कर लेना।
उसके बाद आगे देख लेते हैं। महिलाओं के लिए भी इन्होंने फिजिकल एलिजिबिलिटी बताई हुई है। इसमें दिया हुआ है सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए हाइट आपकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए है 147 सेंटीमीटर। उसके बाद पूर्ति निरीक्षक में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 28, जिसमें आपकी कोई फिजिकल एलिजिबिलिटी नहीं दी हुई है। फिर आपका विपणन निरीक्षक, इसमें 50 पोस्ट हैं आपके लिए। और इसके बाद श्रम प्रवर्तक अधिकारी के नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। फिर आबकारी निरीक्षक की नंबर ऑफ पोस्ट 10 है। और आबकारी निरीक्षक की पोस्ट के लिए आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी दी हुई है आपको, आप इसको एक बारी चेक कर लेना। फिर है कर अधिकारी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 2 है। ज्येष्ठ गन्ना मतलब सीनियर केन डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है आपकी 2। गन्ना विकास निरीक्षक की पोस्ट है 23। और अब बात करते हैं एज लिमिट आपकी इसमें कितनी दी हुई है। आपकी इस पोस्ट के लिए मिनिमम एज है 21 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 43 ईयर्स। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी है इस फॉर्म के लिए। एप्लीकेशन फीस है आपकी जनरल, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी फीस है 176.55 और वहीं पर उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी फीस है 86.55 और पूर्व सैनिक अभ्यर्थी के लिए आपकी फीस है 176.55। और इस फॉर्म के लिए आपके एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं 17 विद सिटी कोड। तो आपको जब आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में आप इनमें से अपना सेंटर चूज़ करेंगे। तो अब देख लेते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न। ये एग्ज़ाम आपका 3 चरणों में होगा, जिसमें फर्स्ट होगा आपका प्री एग्ज़ाम, फिर सेकंड है आपका मेंस और लास्ट है आपका इंटरव्यू। प्री एग्जाम जो होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट होगा जीएस प्लस उत्तराखंड जीके और सेकंड होगा आपका रीजनिंग का पार्ट, जिसमें आपका जीएस और उत्तराखंड जीके वाला जो पार्ट है वो होगा आपका 100 मार्क्स का और रीजनिंग वाला पार्ट होगा आपका 50 मार्क्स का। तो टोटल वो आपका 150 मार्क्स का और 150 आपके क्वेश्चंस आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस आपका थ्योरेटिकल टाइप का पेपर होगा, जिसमें आपका एक पार्ट होगा जीएस प्लस उत्तराखंड जीके। ये थ्योरेटिकली होगा, इसमें आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और जो आपका 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा आपको। फिर सेकंड पार्ट है इसमें निबंध और आलेखन, ड्राफ्टिंग आप जिसको बोलते हो, और ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इसमें भी आपका 3 घंटे का समय होगा और इंटरव्यू होगा आपका 50 मार्क्स का। तो मतलब जो आपका प्री एग्जाम्स है वो आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, पर आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी वो आपकी मेन और आपके इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पे लगेगी। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं इसमें। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। सिलेबस में सबसे पहले हम प्री एग्जाम का सिलेबस देख लेते हैं। प्री एग्जाम में पहले पार्ट का आपका सिलेबस दिया हुआ है, मतलब जिसमें आपका जीएस और उत्तराखंड जीके वाला पार्ट है। ये है आपका 100 मार्क्स का और 2 घंटे का समय है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, जिसमें फर्स्ट है आपका सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चंस। उसके बाद है आपका भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, जनांकीकी। तो यहाँ पे ये वाली बात आप ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ भूगोल जो पूछा गया है वो सिर्फ भारत का भूगोल पूछा गया है, ना कि विश्व का भी भूगोल पूछा गया है। ठीक है, फिर आपका
समसामयिक घटनाएं मतलब आपका ये है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर जो होगा आपका, उसमें आपके उत्तराखंड से रिलेटेड तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और खेल कूद संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है आपका उत्तराखंड वाला पार्ट, जिसमें आपका फर्स्ट है आपका उत्तराखंड का इतिहास, फिर है आपकी उत्तराखंड की संस्कृति, फिर है उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकीकी, उसके बाद है उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, फिर है आपका प्रशासनिक व्यवस्था एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। आर्थिक परिवेश से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे उत्तराखंड में। उसके बाद है आपका सेकंड पार्ट जो है आपका रीजनिंग का पार्ट, जो कि आएगा आपका 50 मार्क्स का। फिर आते हैं मेंस एग्जाम का सिलेबस। उसके बाद मेंस एग्जाम के लिए हम सिलेबस देख लेते हैं। तो मेंस वाला जो एग्जाम है वो आपका लिखित परीक्षा होगी, मतलब आपका थ्योरेटिकल पेपर आएगा। और ये है आपका इसका पहला पार्ट जो होगा आपका 200 मार्क्स का और 3 घंटे का इसमें आपको समय दिया गया है। इस पेपर में आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 10 अंक होंगे और आपको वर्ड लिमिट भी इसमें दी हुई होगी। ऐसा नहीं कि आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन देख के आप पूरा पेज फिल करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। इसमें आपको वर्ड लिमिट दी हुई है, तो आपके पहले पार्ट के लिए आपको वर्ड लिमिट दी हुई है 100 वर्ड्स की, ठीक है। तो इसमें जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस के वो है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं, खेल कूद से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकता है, भारत का इतिहास से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, भारतीय संविधान और आधारभूत ज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और जनांकीकी, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर है भारतीय कृषि से रिलेटेड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल और जनांकीकी, फिर है उत्तराखंड के आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश। उसके बाद है आर्थिक परिवेश, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, सांख्यिकी, विश्लेषण, आलेख एवं रेखा चित्र। अब हम सेकंड पार्ट को देख लेते हैं इसके मेंस एग्जाम के। मेंस एग्जाम का आपका सेकंड पार्ट है निबंध एवं आलेखन। ये भी आपका 3 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा और ये आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपके मार्क्स जो हैं पार्ट वाइज डिवाइड किए गए हैं। जैसे इसमें निबंध वाला जो पार्ट है वो आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके टॉपिक्स होंगे और इसमें आपकी वर्ड लिमिट अलग है। इसमें आपकी निबंध वाले पार्ट के लिए आपकी वर्ड लिमिट है 400 वर्ड्स की। ये आपको ध्यान रखना है कि आपके कौन से पार्ट के लिए कितनी वर्ड लिमिट है। जैसे आपका मेंस एग्जाम का जो जीएस और उत्तराखंड जीके वाला पार्ट है उसकी आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स की। तो इसमें जो टॉपिक्स है वो आपके साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि से रिलेटेड। फिर आपका इसमें दूसरा पार्ट है हिंदी सारांश लेखन। इसमें आपको वर्ड लिमिट दी गई है 300 वर्ड की और ये भी आपका 50 मार्क्स का है। इसके टॉपिक है उचित शीर्षक, फिर है मूल गद्यांश का सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। फिर इसका थर्ड पार्ट है हिंदी आलेखन। हिंदी आलेखन भी आपका 50 मार्क्स का है और इसके टॉपिक हैं शासकीय, अर्धशासकीय, पत्र, कार्यालय, आदेश, कार्यालय, ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, टिप्पणी। और इसमें आपका फोर्थ पार्ट है वो है हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद, जो कि होगा आपका 25 अंक का, और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद वो भी होगा आपका 25 अंक का। तो टोटल हुए आपके मेंस एग्जाम के इस पार्ट के टोटल हो गए आपके 200 मार्क्स का, ठीक है। अब लास्ट है इसमें आपका इंटरव्यू होगा आपका 50 मार्क्स का। और इस एग्ज़ाम की जो आपकी फाइनल मेरिट लगेगी वो आपकी मेंस और आपके इंटरव्यू के मेरिट के बेस पे लगेगी।
तो ये था आपका यूके लोअर पीसीएस एग्ज़ाम का कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल। इसमें हमने डिस्कस किया है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न हमने डिस्कस किया है और आपका डिटेल्ड सिलेबस भी हमने इसमें आपका डिस्कस कर लिया है। आपके सिलेबस से रिलेटेड या फॉर्म फिल करते टाइम आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।